भारत में कई लोग ईएमआई के बोझ तले दब गए हैं क्योंकि उन्होंने लोन लिया है और उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई चुकाने में खर्च हो जाता है। ऐसे में लोग अपनी सैलरी को कई तरह से उड़ा रहे हैं। कुछ लोग ईएमआई को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग अपनी सैलरी बढ़ाने की, कुछ लोग अपने लोन को रीस्ट्रक्चर तो कुछ लोग लोन सेटलमेंट के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ईएमआई कम करने के तरीके और भारत में लोग कितना, कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं इस बारे में बताएंगे। बढ़ती आमदनी, डिजिटल सुविधाएं और बदलती जीवन शैली से भारत में खर्च करने का तरीका बदला है। हाउ इंडिया स्पेंड्स रिपोर्ट बताती है कि लोग कहां और क्यों खर्च कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 2,14,000 हुई, जो पिछले साल से 13.3% बढ़ी है, लेकिन बचत 50 साल में सबसे कम रही। नौकरी के अवसर भी इसका बड़ा कारण है। 2017 से 2023 तक रोजगार दर 46.8% से 56% हुई, जिससे जरूरतों के अलावा खर्च बढ़ा। सबसे जरूरी बात कि आखिर हमारा पैसा कहाँ खर्च होता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जरूरी खर्च है जो 39% है, जैसे कि लोन की किश्तें, ईएमआई और बीमा प्रीमियम। दूसरा आवश्यक खर्च जो 32% है, इसमें किराना, किराया, इलाज और बिजली पानी का बिल आता है। वहीं तीसरा इच्छानुसार खर्च है जो 29% है। शौक, रेस्टोरेंट में खाना, ऑनलाइन गेमिंग और यात्रा इसमें आते हैं। आवश्यक खर्च की बात करें तो इसमें मेडिकल खर्च टियर 2 शहरों में 2,450 प्रति माह, बड़े शहरों में 2,048 प्रति माह से ज्यादा है। किराया और बिजली पानी का बिल भी परिवारों के बजट का बड़ा हिस्सा है। वहीं इच्छानुसार खर्च 62% फैशन और पर्सनल केयर जैसे चीजों पर होता है। शहरी परिवार अपने मासिक खाने के बजट का 50% पैकेज फूड और रेस्टोरेंट खाने पर खर्च करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि लोग अपनी आय का 33% से ज्यादा ईएमआई पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि लोन आसानी से मिल रहे हैं। वहीं हाई इनकम ग्रुप के लोग भी बड़ी रकम लोन चुकाने में लगाते हैं, जिससे क्रेडिट पर बढ़ती निर्भरता दिखती है, जिस वजह से ईएमआई का बोझ बढ़ रहा है। आरबीआई के अनुसार फरवरी 2024 में कुल लोन में पर्सनल लोन की हिस्सेदारी 32.6% है, जो 2023 में 30.6% थी। 2023 तक भारत में कुल रिटेल लोन में होम लोन की हिस्सेदारी 47.2% थी। भारत में निवेश कैसे हो रहा है, ये भी काफी अहम हो जाता है। भारत में निवेश की आदतें बदल रही हैं। इसका कारण है बढ़ती आमदनी, फाइनेंशियल अवेयरनेस और डिजिटल सुविधाएं। हाउ इंडिया स्पेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में निवेश करते हैं। कम आमदनी वाले लोग संपत्ति बनाने के लिए निवेश करते हैं, जबकि ज्यादा आमदनी वाले लोग फिजूल खर्ची करते हैं। सोना और प्रॉपर्टी अभी भी पुराने और ग्रामीण निवेशकों की पहली पसंद है। म्यूचुअल फंड और शेयर युवा और शहरी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। वहीं डिजिटल पेमेंट का बढ़ता इस्तेमाल भी फिजूल खर्ची को बढ़ा रहा है। यूपीआई सबसे बड़ा पेमेंट मोड बन चुका है, जिसका उपयोग जरूरी और फिजूल खर्चों के लिए किया जाता है। 22% यूपीआई ट्रांजैक्शन शॉपिंग के लिए किए जाते हैं। हाई इनकम ग्रुप में क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ रहा है, जबकि लोन की ईएमआई कटने के लिए ईसीएस पसंद किया जाता है। नकद लेन देन अभी भी जरूरी है, लेकिन खासकर कम इनकम ग्रुप और ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए अब ईएमआई कम करने के कुछ तरीके बता देते हैं। यदि आपकी सैलरी बढ़ गई है तो आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं और ईएमआई को बढ़ा सकते हैं, ताकि लोन चुकाने का टाइम कम हो जाए और ब्याज दर कम हो जाए। और अगर आप ईएमआई चुकाने में बहुत मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो आप बैंक के साथ लोन सेटलमेंट पर बात कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ राहत मिल सकती है। वहीं यदि आपके पेमेंट में इंक्रीमेंट होता है तो आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं और अपने लोन की ईएमआई को बढ़ाकर वित्तीय बोझ से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। वहीं इसमें सीधा तरीका है खर्चों को कम करें। अपने खर्चों को कम करके आप अपनी सैलरी बचा सकते हैं और ईएमआई चुकाने में मदद कर सकते हैं। ईएमआई का बोझ काफी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसे कम करने के कई तरीके हैं। अपनी सैलरी को बढ़ाने और खर्चों को कम करके आप ईएमआई के बोझ से राहत पा सकते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक ईएमआई पर बड़ी चीज लेने से नुकसान होने के ज्यादा चांस है, क्योंकि जो सैलरी पाने वाला तबका है वो अपनी जॉब पर डिपेंड रहता है, और अगर कहीं खुदा न खास्ता जॉब न रहे तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ज्यादातर लोग ईएमआई पर घर लेते हैं और उसको रेंट पर देकर ईएमआई भरते हैं, जो ज्यादा सही रहता है। इससे ईएमआई का बोझ नहीं बढ़ता। हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।